या अय्युहल्लदीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। जब कुरान में या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहा जाए तो थोड़ा कान खड़ा कर लीजिए। भाई कुरान का हर हुक्म हम सबके लिए, मगर ये अल्लाह ताला का एक अंदाज है। जब अल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहे तो उसका मतलब ये कि ऐ मेरे ईमान वाले बंदो मुतवज्जे हो जाओ, बी अटेंशन, ध्यान से सुनो, तुम्हारा रब तुम्हें पुकार रहा है, तुम्हारा रब तुमसे कुछ कहना चाहता है। भाई एक बाप है, वो जब अपने बच्चे से कहता है कि ऐ मेरे बच्चे तू इधर आ, उसके प्यार भरे लहजे को सुन करके बच्चा दौड़ा दौड़ा जाता है कि मेरा बाप मुझे पुकार रहा है, किसी और को नहीं पुकार रहा है। एक मां है, जब वो अपने बेटे को बुलाती है कि ऐ मेरे बेटे, तो बेटा दौड़ा दौड़ा जाता है। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला अपने अरबों खरबों बंदों में जब या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह करके मुखातब करे तो हर ईमान वाले के कान ही नहीं, उसका दिल और दिमाग भी हाजिर हो जाना चाहिए कि मेरा रब हमसे कुछ कह रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, कू अनफुसकुम, अपने आप को बचाओ, व अहलीकुम, और अपनी फैमिली को, अपने परिवार को, अपने घर वालों को बचाओ, अपने बीवी बच्चों को बचाओ, अपने अहले खाना को बचाओ, अपने परिवार को बचाओ। किस चीज से? नारा, आग से। कैसी आग? फरमाया वकूदुहन्नास वल हिजारा, ऐसी आग से बचाओ जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। वो पेट्रोल से नहीं जलेगी, वो डीजल से नहीं जलेगी, वो कोयले से नहीं जलेगी, वो लकड़ियों से नहीं जलेगी। वकूदुहन्नास वल हिजारा, उस आग का ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। आए अल्लाह, दुनिया में हम बहुत दौलत वाले थे, अगर किसी गैर कानूनी काम में पुलिस वाले पकड़ के लेके चले जाते थे, हम रिश्वत दे करके छूट जाया करते थे। अदालत तक मामला पहुंचता था, हम अदालतों में जाकर के वकीलों से बात करके सेटिंग कर लिया करते थे। अगर और ऊपर के लेवल का मामला आता था, हम जज से सौदेबाजी कर लेते थे। आए अल्लाह, ये तेरी जेल है, ये तेरी सजा है, जहन्नम। अय अल्लाह, जहन्नम की आग में अगर बंदा चला गया तो क्या वहां पर भी रिश्वत चलेगी? क्या वहां पर भी सेटिंग हो जाया करेगी? क्या वहां पर जहन्नम के जो चौकीदार होंगे, जो जहन्नम के जेलर होंगे, वो किसी की दौलत देख करके मरूब हो जाएंगे, किसी का रुतबा देख करके मरूब हो जाएंगे? फरमाया नहीं नहीं, अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदादुन ला यासून अल्लाह। जहन्नम के दारोगा इंसान नहीं होंगे, जहन्नम के दारोगा फरिश्ते होंगे, और फरिश्ते गुनाह नहीं करते, फरिश्ते अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। जहन्नम के दारोगा बड़े टाइट होंगे, बड़े सख्त होंगे, बड़े स्ट्रिक्ट होंगे, और अल्लाह जितना हुक्म देगा वो उतना उसको पूरा करेगा। अब ये कुरान की आयत मैंने आपके सामने पढ़ दी। इसमें जिस बात की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, आपकी तवज्जो चाहता हूं, अल्लाह ने यह कहा कि अपने आप को बचाओ और अपनी फैमिली को बचाओ। ऐसा क्यों कहा अल्लाह? अल्लाह डायरेक्ट ये बोल देता अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ, फैमिली का जिक्र क्यों किया? क्योंकि हर इंसान की जिंदगी में उसके परिवार की बड़ी अहमियत होती। इंसान किसी अच्छी जगह जाता है, सोचता है बीवी बच्चों को लेके जाऊं। इंसान कोई अच्छी चीज खाता है, सोचता है अपनी मोहतरमा के लिए भी लेते चलूं, अपने बच्चों के लिए भी लेते चलूं। हज करने जाता है, बीवी को लेके जाता है, उम्रा करने जाता है, बीवी को लेके जाता है। परिवार को हम बहुत चाहते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं मेरे भाई। जिस परिवार से हम इतनी मोहब्बत करते हैं, जिस फैमिली से हम इतना प्यार करते हैं कि उसी फैमिली को सुख पहुंचाने के लिए दिन रात एक किए रहते हैं। सुबह जब से नींद खुलती है, रात को बिस्तर पे जाने तक अपने बदन का एक एक कतरा, अपने पसीने का एक एक कतरा अपने परिवार के लिए हम बहाते हैं। मजदूरी करने वाला, नौकरी करने वाला, बिजनेस करने वाला अपना दिमाग खपा रहा है, अपने जिस्म को थका रहा है, किसके लिए? अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए।
अल्लाह फरमाता है कि ऐ मेरे बंदो, जिस परिवार से तुम इतनी मोहब्बत करते हो, जिस फैमिली से इतना प्यार करते हो, क्या तुम ये चाहोगे तुम्हारा बेटा कल जहन्नम की आग में जल जाए, तुम्हारी बेटी कल जहन्नम की आग में चली जाए, तुम्हारी बीवी जहन्नम की आग में चली जाए? क्या तुम ये पसंद करोगे? कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ। अरे आग में जाना तो बड़ी दूर की बात है, हम तो ये भी पसंद नहीं करेंगे हमारे बच्चों को हल्की सी खरोंच भी आए और हम चैन से बैठे रहें। इसी बिहार में मेरा प्रोग्राम था, कई साल पहले की बात है। मेरी बड़ी बेटी उस वक्त 6-7 साल की थी। मेरी अहलिया का फोन आया। वो जो पतंग उड़ाते हैं बच्चे, पतंग का जो मांझा होता है, उस मांझे से किसी तरीके से मेरी बच्ची की उंगली कट गई। मैं बिहार में बैठा हूं प्रोग्राम में, माए औरतें कमजोर दिल की होती हैं, उसकी उंगली में कट लग गया, खून बहने लगा। मेरी अहलिया रोने लगी, आंसू बहने लगे। उसके फोन किया उसने मुझे। बाप का दिल बच्चों की जरा सी तकलीफ देख करके पिघल जाता है मेरे भाइयों। वीडियो कॉल पर बच्चे की उंगली को देखा, मेरी आंखों से भी चंद आंसू छलक गए। मैंने फौरन डॉक्टर को बुलवाया फोन करके, उसका इलाज हुआ। इतनी मोहब्बत करते हम अपने परिवार से, हल्की सी खरोंच आ जाए हम नहीं पसंद करते अपने बच्चों को। अल्लाह ताला उसी मोहब्बत को याद दिला रहा है कि ऐ ईमान वालों, जिस परिवार से तुम इतनी मोहब्बत करते हो, जिसके लिए इतनी मेहनत करते हो, कल जहन्नम की आग में तुम्हारा बेटा जलने लगेगा, तुम्हारी बेटी जलने लगेगी, तुम्हारी बीवी जलने लगेगी। क्या तुम ये पसंद करोगे? कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों, उस जहन्नम की आग से अपने आप को बचा लो और अपनी फैमिली को बचा लो। कभी आग में जलते हुए देखा है आपने? किसी नहीं जलते हुए देखा है तो फलस्तीन के वीडियो जरा उठा के देखो। शायद दुनिया की तारीख में इतने बड़े बड़े फिरौन कभी पैदा नहीं हुए जितना बड़ा फिरौन आज इस दौर में फलस्तीन पर जुल्म करने वाला, अपने आप को दुनिया का ठेकेदार समझने वाला मुल्क मौजूद है। दुनिया की तारीख में ये मिसालें न देखी गई होंगी कि कब्रों पर बुलडोजर चला करके कब्रों से मुर्दों को निकाल करके जलाया जा रहा है, छोटे छोटे मासूम बच्चों को मारा जा रहा है। हम और आप तो बड़े चैन से अपने घरों में बैठे हुए हैं, सर्दी के मौसम में रजाई ओढ़ के, गर्मी के मौसम में एसी और कूलर की हवाएं खा रहे हैं। वहां हमारे फलस्तीनी भाई कई महीनों से हजारों की तादाद में मारे जा चुके और मारे जा रहे हैं। उनके घरों को जलाया जा रहा है, उनके ऊपर मिसाइल के हमले हो रहे हैं। आग कैसी होती है जरा उनसे पूछ लो मेरे भाई। आग, जब कोई इंसान आग में जलता है ना, उसकी डेड बॉडी जब आप देखेंगे, कमजोर दिल और दिमाग का आदमी तो देख ही नहीं पाएगा, बेहोश हो जाएगा। दुनिया की आग में कोई जल जाए हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम देख नहीं सकते। अय अल्लाह, जहन्नम की आग कैसी होगी? अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इन्नहा फुज़िलत अला नारि दुनियाकुम बितिसअतिन व सित्तीन, जहन्नम की आग दुनिया की आग से 69 गुना ज्यादा खतरनाक होगी। 69 गुना ज्यादा खतरनाक। दुनिया की आग में कोई जल गया, एक बार जल गया, उसके बाद वो मर गया, काम खत्म हो गया। जहन्नम की आग में एक बार नहीं जलेगा। इन्नल्लज़ीना कफरू बिआयातिना सौफ नुस्लीहिम नारा कुल्लमा नफिजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा। हम जहन्नमियों को जब जहन्नम में डालेंगे, हम बार बार उनकी चमड़ी को जलाएंगे। एक बार जब उनकी चमड़ी जल जाएगी, हम दूसरी चमड़ी चला देंगे और फिर से उनको जलने की तकलीफ देंगे। बार बार वो जलने की तकलीफ को झेलेंगे मेरे भाई। हालात ये हो जाएंगे कि जहन्नमी कहेंगे जहन्नम के दारोगा से, कालू या मालिकू लियक़्ज़ी अलैना रब्बुका। जहन्नमी कहेंगे, ए जहन्नम के दारोगा, ए मालिक, अपने रब से कह दे कि हमारा काम तमाम कर दे। ये जहन्नम की तकलीफ हमसे बर्दाश्त नहीं होती, ये जहन्नम का दुख हमसे बर्दाश्त नहीं होता। जहन्नम का दारोगा कहेगा, क़ाल इन्नकुम माकिसून, ऐ जहन्नमियों, अब इस जहन्नम में हमेशा तुमको रहना है, अब यहां मौत आने वाली नहीं है, अब बार बार तुमको जहन्नम की तकलीफ झेलना है। अल्लाह कह रहा है कि अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ।
जिस बच्चे की उंगली कटना आपको गवारा नहीं है, जिस बीवी को हल्की सी आग, अगर गैस के लाइटर से भी उसकी आग में अगर आग, उसके हाथ में आग लग जाए तो आप बेचैन हो जाते हैं, उस बीवी और बच्चे को जहन्नम की आग से क्यों बचाने की फिक्र नहीं करते मेरे भाई। आज की मेरी तकरीर का उन्वान यही है मेरे भाई, कि अपने घर वालों को हम जहन्नम की आग से कैसे बचाएं। हर इंसान की जिंदगी में उसके घर की बड़ी अहमियत होती है। अल्लाह ना करे कोई अपने घर से बेघर हो जाए। तैयारियां तो कुछ ऐसी ही चल रही हैं, एक मखसूस मजहब के लोगों को आगे चल करके बहुत बुरी तरीके से टारगेट करने की तैयारियां चल रही हैं। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। घर से बेघर कर दिया जाए, इससे बढ़ के तकलीफ और दुख नहीं है हो सकता मेरे भाइयों। इसीलिए 1400 साल पहले जब यहूदियों के कबीले ने मुसलमानों के साथ गद्दारी की और उनको उनके घरों से निकाला गया, तो अल्लाह ने इसको अपना अजाब करार दिया। वल्लज़ी अखरजल्लज़ीन कफरू मिन अहलिल किताब मिन दियारिहिम लिअव्वलिल हश्र। ऐ ईमान वालों, हमने इन अहले किताब के काफिरों को, इन यहूदियों को इनकी गद्दारी की वजह से इनके घर से निकाल दिया। युखरिबून बुयूतहुम बिअयदीहिम व अयदिल मुमिनीन। ये इतने बड़े बदबख्त थे, जब ये अपने घर को छोड़ के जाने लगे, अपने दरवाजों को तोड़ तोड़ के जा रहे थे, अपनी खिड़कियों को तोड़ तोड़ के जा रहे थे, ताकि इनके जाने के बाद कोई इनके घरों को इस्तेमाल न कर सके। अल्लाह ने कहा देखो कैसा अजाब हमारा नाजिल हो रहा है। अपने घर को छोड़ के जा रहे हैं और अपने घर को बर्बाद करके जा रहे हैं, उसको तोड़ फोड़ करके जा रहे हैं। घर बहुत बड़ी चीज होती है मेरे भाई। इंसान को जिंदगी में सुकून अगर मिलता है तो घर में मिलता है। आप बाहर जितनी भी ऐशो आराम से 5 स्टार होटल में रहें, घर की झोपड़ी में अपनी मां के पास, अपनी बीवी के पास, अपने बच्चों के पास जो सुकून मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया अल्लाहुल्लज़ी जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना। अल्लाह ने तुम्हारे घरों को सुकून का जरिया बनाया है। तुम्हें सुकून मिलता है तो तुम्हारे घर में मिलता है, क्योंकि उसी घर के अंदर तुम्हारे बच्चे होते हैं। और बच्चे कैसे होते हैं मेरे भाई? अल्लाह के प्यारे नबी मिंबर पे खुतबा दे रहे हैं, जुमा का खुतबा दे रहे हैं। आपके नवासे हजरत हसन और हुसैन सुर्ख रंग का, जिस रंग का मैं इस वक्त भी आपके सामने ब्लेजर पहने हूं, जैकेट पहने हूं, यही सुर्ख रंग था, लाल रंग था। उसी लाल रंग का जोड़ा पहन करके अल्लाह के प्यारे नबी के ये बच्चे और नवासे मस्जिद में दाखिल होते हैं। और ये गिरते पड़ते मासूम बच्चे हैं, 4-5 साल के, ये फिसलते हुए नबी अकरम के सामने आते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी अपने जुमा का खुतबा रोक देते हैं, अपने दोनों नवासों को अपनी गोद में उठाते हैं, अपना खुतबा रोक करके अपने बच्चों को गोद में उठाते हैं और कहते हैं ओ लोगो, अल्लाह ने कुरान में कितनी सच्ची बात कही है, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। ओ लोगो, तुम्हारा माल बहुत बड़ा फितना है और तुम्हारी औलाद बहुत बड़ा फितना है। ओ लोगो, अपने इन नवासों को देख करके मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने ऊपर कंट्रोल न कर सके, अपना खुतबा रोक करके अपने बच्चों को दुलार करने लगे। बच्चे तो वो चीज होते हैं मेरे भाई। अल्लाह के नबी एक मर्तबा हजरत हसन को चूम रहे थे। एक देहाती बैठा था, उसने कहा आए अल्लाह के नबी, आप बच्चों को चूम रहे हैं? आपने फरमाया क्यों? उसने कहा इन्ना ली अशरतम मिनल औलाद, मेरे 10 बच्चे, मैंने आज तक कभी किसी बच्चे को नहीं चूमा, किसी बच्चे को प्यार नहीं किया। अल्लाह के नबी ने फरमाया अवला अमलिकु इन नज़अ अल्लाहु मिन क़ल्बिका रहमा। अगर अल्लाह ने तेरे दिल से रहम निकाल दिया है तो मैं क्या कर सकता? बच्चों से प्यार करना, बच्चों को चूमना, बच्चों को गोद लेना, बच्चों को खिलाना, ये मेरे नबी की सीरत है मेरे भाई। बाज लोग क्या होते हैं, घर में बड़े खूंखार टाइप के होते हैं, मुस्कुरा दे तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा एहसान कर दिया उन्होंने, मुस्कुरा दिया उन्होंने। एकदम खड़ूस बन करके घर में आते हैं और बड़े फख्र से कहते हैं साहब मेरे बच्चे तो मुझे देख के डर जाते हैं, मेरी बीवी मुझको देख के डर जाती है। ये कोई अच्छी बात नहीं है, आपकी बीवी आपको देख के डर जाती है। मेरे नबी की सीरत नहीं है। मेरे नबी की सीरत यह है कि बच्चे आपको देख करके खुश हो जाते थे, बीवी आपको देख करके खुश हो जाती थी। तो घर में सुकून मिलता है हमको, और घर के अंदर घरवाली है, और घरवाली का क्या कहना। अच्छा, हम ये बोलते रहते घरवाली, भाई घर तो हमारा है ना, बीवी का घर कैसे हो गया? कभी कभी शौहर लोग गुस्से में बीवी से क्या बोलते हैं, ज्यादा बोलेगी तेरे घर भेज दूंगा।
बीवी के मायके को उसका घर कहा जाता है और शौहर का जो घर होता है उसको बीवी की ससुराल कहा जाता है। आज से करेक्शन कर लो, इस गलती की इस्लाह कर लो। शादी के बाद औरत जिस घर में आई है वो उसका घर है और ये कुरान कहता है कि वो उसका घर है। और हम लोग तो बगैर दलील के बात नहीं बोलते, दलील मैं दे देता हूं कुरान से। कुरान का 22वां पारा खोलो, बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको यह आयत मिल जाएगी, वक़र्न फी बुयूतिकुन्ना, ऐ नबी की बीवियों अपने घरों के अंदर रहा करो। घर तो नबी का था, कमरा तो नबी का बनाया हुआ था, मगर कुरान में अल्लाह ने अपने नबी की बीवियों से कहा अपने घरों में रहा करो, यह नहीं कहा अपने शौहर के घर में रहा करो। पता यह चला कि घर तो बीवी का होता है। औरतें खुश हो जाएं, घर तो तुम्हारा है, ये शौहर बेचारा किराएदार है। ये 24 घंटे में आप गौर करें, बीवी 24 घंटे में कभी कोई काम से चली गई, मार्केट चली गई, कोई किसी के यहां रिश्तेदारी में चली गई, वरना 24 घंटे में 20 घंटे 22 घंटे तो बीवी घर में रहती है। शौहर कितने घंटे रहता है भाई? शौहर रात में सोता है घर में, दिन में कारोबार के लिए, बिजनेस के लिए, नौकरी के लिए बाहर रहता है, उसका तो बहुत कम टाइम घर में होता है। इसलिए घर की असल मलका तो बीवी है, इसलिए औरत को घरवाली कहा जाता है और बिल्कुल सही कहा जाता है। इसीलिए अल्लाह के नबी औरत के बारे में यह फरमाते हैं कि जब तुमको अपने घर की इस्लाह करनी है, घर को बेहतर बनाना है, तो घर वाली अच्छी लाना। मुझसे पहले शायद कोई आलिम दीन तकरीर कर रहे थे औलाद के ऊपर, औलाद की तरबियत कैसे करनी चाहिए, औलाद को कैसे सुधारना चाहिए, इस पर तकरीर कर रहे थे। मैं थोड़ी बहुत बंगला मुझे भी आती है, अल्पो अल्पो बांग्ला हमें बुझते पारी, थोड़ी थोड़ी हम भी समझते हैं, तो इससे ऐसा महसूस हुआ कि औलाद की तरबियत पर वो बोल रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि औलाद की तरबियत का ताल्लुक, अभी औलाद दुनिया में नहीं आई है, आपका रिश्ता तलाश किया जा रहा है, औलाद की तरबियत तो यहीं से शुरू हो जाती है। जब आपकी मां आपके लिए रिश्ता तलाश करने जाए तो बोल दो अपनी मां से कि मां गरीब घर की बच्ची ले आना, थोड़ी शक्लो सूरत 19 हो ले आना, बहुत ऊंचा खानदान ना हो ले आना, मगर मां दीनदार बीवी मेरे लिए लाना, नेक बीवी मेरे लिए लाना, क्योंकि मेरे बच्चों की मां नेक होनी चाहिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुनकहुल मरातुल अरबईन, जब औरत का निकाह होता है तो 4 चीजें औरत के अंदर देखी जाती हैं। ले मालिहा, माल देखा जाता है। डुमरिया वाले क्या देखते हैं? बोलो भाई, हैं? अपाची देखते? हाँ, अब ये सब भी चल रहा है भाई। अब तो शादी होती है, लड़कों से पूछा जाता है क्या मिला तुमको, 4 व्हीलर मिला कि 2 व्हीलर, जितना यानी लड़का जितना अच्छे पोस्ट पर है, अगर सरकारी नौकरी है तब तो क्या पूछना है, माशाल्लाह, तो रिश्ते तो चल के उसके घर आते हैं। और बेचारा अगर थोड़ा कम कमा रहा है तो कम उसको मिलेगा, लेकिन मिलेगा। बेटा पैदा होता है ना, माँ बाप खुश हो जाते, डॉलर आया है, डॉलर, उसको जब चाहे तब कैश कर सकते। माल, आज लड़कियों और लड़कों की शादी को हमने तिजारत बना दिया, सौदा हो रहा है लड़कों का। और उलमा, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो आलिम हैं, उनकी भी शादी होती, वो भी जहेज ले रहे हैं, उनके बाप भी उनका सौदा कर रहे हैं। मेरे भाइयों, शर्मानी चाहिए हमें। नबी के दौर में कभी किसी दुल्हे से यह नहीं पूछा गया तुझे जहेज में क्या मिला। अल्लाह के नबी के दौर में एक साहबी हैं, उनका नाम अब्दुर्रहमान बिन औफ है। मक्का से मदीना आते हैं, खाली हाथ आते हैं, बिल्कुल खाली हाथ आते हैं, उनके पास कोई दौलत नहीं है। अल्लाह के प्यारे नबी ने उनको भाई बनाया, हजरत साद बिन रबी का। साद बिन रबी अंसारी साहबी, हजरत अब्दुर्रहमान मुहाजिर साहबी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों का हाथ पकड़ करके भाई भाई बना दिया। अब जरा गौर से सुनना मेरे भाइयों, कितने खुददार थे साहबा। हमें तो अगर फ्री में कोई माल मिले हम तो लूटने के लिए तैयार हो जाते हैं। साहबा कितने खुददार थे, जरा अंदाजा लगाओ मेरे भाइयों। हजरत साद बिन रबी अंसारी कहते, अब्दुर्रहमान
मेरे नबी ने तुझको मेरा भाई बना दिया है। अरे अब्दुर्रहमान, ये मेरा घर है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरे खजूरों के बागात हैं। अरे अब्दुर्रहमान, आ जाओ, मैं बंटवारा कर लेता हूं, आधा घर तेरा, आधा घर मेरा, आधा खेत तेरा, आधा खेत मेरा, आधा बाग तेरा, आधा बाग मेरा। अरे अब्दुर्रहमान, अभी तू नया नया मदीने में आया है, अभी तेरी शादी होना मुश्किल है, अभी तुझे रिश्ता मिलना मुश्किल है। अरे अब्दुर्रहमान, मेरी 4 बीवियां हैं। अब ये शौहरों के कान खड़े हो गए, मौली साहब 4 बीवियां हैं, हमारे पास तो एक है, बड़ी मुश्किल से एक है। कई नौजवान तो अपने दिल का दुखड़ा बयान कर रहे थे, मौली साहब हम दूसरी करना चाहते हैं मगर बड़ा डरते हैं, बीवी पता नहीं क्या करेगी, ससुराल वाले क्या करेंगे। दूसरी शादी को गुनाह बना दिया गया। शादीशुदा मर्दों के कितने नाजायज ताल्लुकात है, जरा समाज पर नजर उठा के देखो। कितनी औरतों के नाजायज ताल्लुकात है, जरा नजर उठा के देखो। ये समाज हमने कहां पहुंचा दिया मेरे भाई। जो चीज जायज है उसको हमने गुनाह बना दिया और जो नाजायज उसको फैशन बना दिया। अगर कोई मर्द इस लायक है कि उसके पास ताकत है, उसके पास दौलत है, वो 2 बीवियों को रख सकता है, उनके दरमियान इंसाफ कर सकता है, तुम कौन होते हो रोकने वाले? आपने उसको जुर्म बना दिया, गुनाह बना दिया। मुझे तो सहाबे किराम की फहरिस्त में कोई सहाबी ऐसे नजर नहीं आते जिनकी सिर्फ एक बीवी हो। सहाबा के यहां आम था 2, 3, 4 निकाह वो किया करते थे। हमारे यहां गुनाह बना दिया गया मेरे भाई। और बीवियां, औरतें माशाअल्लाह, उनको तो इतना निगेटिव उनके दिमाग में डाल दिया गया, अरे तेरी सौतन आ जाएगी तो तेरा सब कुछ बढ़ जाएगा, तेरा घर बढ़ जाएगा, फिर शौहर तुझसे मोहब्बत नहीं करेगा। यहां तक बीवियां कह देती हैं कि अगर आप मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हैं, आप कभी दूसरी शादी का नाम मत लीजिएगा। और जब उनसे यह कहा जाता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 से ज्यादा निकाह किया है, क्या अल्लाह के नबी हजरत आयशा से मोहब्बत नहीं करते थे? क्या अल्लाह के नबी अपनी बीवियों से मोहब्बत नहीं करते थे? तो कहती है वो नबी की बात थी, उनकी बात मत कीजिए। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ को ऑफर करते हैं हजरत साद बिन रबी, आए अब्दुर्रहमान, मेरी 4 बीवियां हैं, तुम किसी एक को पसंद कर लो, मैं तलाक दे देता हूं, इद्दत गुजर जाने के बाद आप उससे निकाह कर लेना, आपका घर भी बच जाएगा, आपको प्रॉपर्टी भी दे रहा हूं, आपको खजूरों का बाग भी दे रहा हूं, नौकरी भी मिल रही है, छोकरी भी मिल रही है, सारा घर सेट हो रहा है। मगर अब्दुर्रहमान कितने खुददार थे मेरे भाइयों, कहने लगे बारकल्लाहु लका फी अहलिका व मालिक, ऐ साद बिन रबी, अल्लाह तेरे माल में बरकत दे, अल्लाह तेरे परिवार में बरकत दे। ऐ साद इब्न रबी, मुझे तेरी बीवी से मैं नहीं चाहता तेरा घर टूट जाए और मेरा घर बन जाए, मैं नहीं चाहता तेरे घर का आधा हिस्सा मैं ले लूं। ऐ साद बिन रबी, मैं तो बिजनेसमैन आदमी हूं, मैं तो ताजिर आदमी हूं, मुझे तो कारोबार करना आता है, मुझे मार्केट का पता बता दो, मुझे बाजार का पता बता दो, मैं अपने पैर पे खड़ा हो जाऊंगा। और दुनिया की नजरों ने देखा अब्दुर्रहमान बिन औफ ने हलाल बिजनेस किया, हलाल तिजारत की, घी और पनीर का कारोबार उन्होंने शुरू किया और कुछ दिनों में अल्लाह ने इतनी बरकत दी, उन्होंने एक अंसारी लड़की से शादी की। और जब शादी की तो बीवी को मेहर में उन्होंने क्या दिया? सोने की खजूर की गुठली के बराबर उन्होंने सोना दिया। और उस जमाने में जब शादी होती थी तो औरतें खुशबू लगाती थी, वो जर्द रंग की खुशबू होती थी, और अगर दुल्हा के कपड़े पर वो खुशबू मिल जाए तो समझ जाओ उसकी शादी हुई है। जैसे हमारे यहाँ आजकल हल्दी लगाई जाती है, शादी के पहले हल्दी की बाकायदा अब तो रस्म होने लगी है। पता नहीं आपके इलाके में क्या हाल है, अब कहीं कहीं बाकायदा हल्दी के नाम से फंक्शन होता है, लड़के लड़कियां हल्दी रंग का कपड़ा पहनते। हराम है ये गैरों की मुशाबहत है। जाके इंटरनेट पर सर्च कर लो, ये हल्दी का ताल्लुक ये बाकायदा एक मजहब से है, एक मजहब के अंदर उसको पवित्र बताया गया, उसको मुबारक बताया गया है। अगर ये समझ करके आप हल्दी लगा रहे हैं तो फिर ये हराम हो जाएगा मेरे भाई। और आप बाकायदा उसको एक फंक्शन बना के कर रहे हैं, उसमें नाच गाना तक भी हो रहा है। तो हजरत अब्दुर्रहमान ने निकाह किया, उनके कपड़े पर जर्दी लगी थी, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ गई। आप समझ गए कि अब्दुर्रहमान ने शादी की है। कहा अब्दुर्रहमान, क्या तुमने शादी की है? हाँ अल्लाह के नबी, मैंने शादी की है। आपने फरमाया तुमने बीवी को मेहर में क्या दिया? देखो नबी का सवाल देखो, नबी ने ये नहीं पूछा तुमको जहेज में क्या मिला, क्योंकि साहबा के दौर में जहेज का कोई तसव्वुर ही नहीं था। वो खुददार लोग थे, वो आज हमारी तरह भिखारी नहीं थे मेरे भाइयों। वो नौजवान कितना बड़ा भिखारी है, वो अच्छी नौकरी कर रहा है, अच्छा पैसा कमा रहा है, मगर वो इतना बड़ा भिखारी है, जब तक ससुराल से बेड न मिले वो रात में सोएगा नहीं, जब
तक ससुराल से फ्रिज न मिले वो ठंडा पानी न पिएगा, जब तक ससुराल से उसको गाड़ी न मिले वो रोड पर गाड़ी न चलाएगा। अरे तू इतने पैसे कमाने के बावजूद एक नंबर का तो भिखारी बना हुआ है। अल्लाह के नबी अपने साहबी से सवाल करते हैं, तूने अपनी बीवी को मेहर में क्या दिया? फरमाया नवातम मिन ज़हब, अय अल्लाह के रसूल मैंने अपनी बीवी को खजूर की गुठली के बराबर सोना दिया है। तो जब शादी करते हैं तो लोग माल देखते हैं, वह जमालिहा, और कुछ लोगों की नजर खूबसूरती पर होती है। मां चाहती है मेरी बहू ऐसी आए, पूरे गांव में पूरे इलाके में तारीफ हो, बहुत खूबसूरत बहू आई है। सिर्फ खूबसूरती देखी जाती है, सिर्फ रंग देखा जाता है। अगर अच्छी लड़की देख के आए, सब कुछ अच्छा है, दीनदार है, नमाजी है, पर्दा करने वाली है, लेकिन रंग थोड़ा सा दबा है, तो मां करके कहती है रिश्ता तो बहुत अच्छा था लेकिन लड़की का रंग थोड़ा सा दबा हुआ था, लड़की की हाइट थोड़ी सी कम थी। ओ लोगों, इन छोटी छोटी चीजों को तवज्जो न दो। वो लड़की जिसकी हाइट थोड़ी कम है उसको भी अल्लाह ने बनाया है, जिसका रंग थोड़ा सा दबा हुआ है उसको भी अल्लाह ने बनाया है। अगर वो दीनदार है, पढ़ी लिखी है, खूबसूरत है, अगर वो लड़की अच्छे खानदान की है, उसकी दीनदारी को देख करके उससे निकाह कर लो। उस छोटी सी बुनियाद पर उसके रिश्ते को रिजेक्ट मत करो। अल्लाह के नबी कहते कुछ लोग खूबसूरती देखते और कुछ लोग वले हसबिहा, उसका खानदान देखते हैं, हमारी बिरादरी से मैच करती है कि नहीं, हमारे कबीले से मैच करती है कि नहीं, जिस खानदान से हम उस खानदान से मैच करती है कि नहीं। वले दीनिहा, और कुछ लोग लड़की की दीनदारी देखा करते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते फज़फर बिज़ातिद्दीन, जब तुम लड़की देखने जाओ तो दीनदार लड़की देखो, दीनदार बीवी अपने घर में लेके आओ, तुम कामयाब हो जाओगे। घर को जहन्नम से बचाना है, बच्चों को जहन्नम से बचाना है, तो रिश्तों में मेरे भाइयों दीनदारी देखो। और जब लड़की के लिए लड़का देखने जाओ तब भी दीनदारी देखो। और मैं एक बड़ी पॉइंट की बात बता रहा हूं अपनी बहनों से, किसी बेदीन से शादी करने से बेहतर है, किसी बेदीन की एकलौती बीवी बनने से बेहतर है किसी दीनदार की एक और दूसरी बीवी बन जाए, तीसरी बन जाए। वो इंसान जिसके पास दीन नहीं है, जिसके पास अखलाक नहीं है, वो आज नहीं तो कल तुम्हें पछताने पर मजबूर कर देगा। इमाम हसन बसरी के पास एक आदमी आया, उसने कहा इमाम साहब मेरी बेटी बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी है, पढ़ी लिखी है, कसूरा खुत्ताब हुआ, मेरी लड़की के लिए बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं, मैं अपनी बेटी की शादी किससे करूं? गौर से सुनना, इमाम हसन बसरी जवाब देते हैं कि अपनी बेटी की शादी ज़व्विजहत तकी, अपनी बेटी की शादी किसी मुत्तकी इंसान से कर दो, किसी ऐसे इंसान से कर दो जो मुत्तकी हो, जो परहेजगार हो, जो अल्लाह से डरने वाला हो। क्योंकि ऐसा इंसान जब तुम्हारी बेटी से शादी करेगा, इन अहब्बहा अकरमहा, अगर तुम्हारी बेटी से मोहब्बत करेगा तो इज्जत देगा, वह इन करिहा, और अगर किसी वजह से मियां बीवी में निभाव ना हो सका, अगर मियां बीवी में मोहब्बत ना हो सकी, तो आपकी बेटी को वो जलील नहीं करेगा। दीनदार इंसान को अपना दामाद बनाओ। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं इज़ा खतब इलैकुम मिम्मन तरज़ौन दीनहु व खुल्क़हु, जब तुम्हारी बेटी के लिए ऐसा रिश्ता आए, लड़का दीनदार है, लड़का अच्छी अखलाक वाला है, फज़व्विजूहु, तो जल्दी से निकाह कर दो। ये मत देखो कि ज्यादा कमाता है कि नहीं कमाता है, हमारे बराबर के लोग हैं कि नहीं, पक्का मकान बनाए कि नहीं बनाए, सरकारी नौकरी है कि नहीं है। अगर लड़का दीनदार है, अगर लड़का अच्छी अखलाक वाला है, अपनी बेटी की शादी उस लड़के से कर दो। इल्ला तफालू, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, तकुन फितनतुन फिल अर्दी व फसादुन अरीज, तो जमीन के अंदर फितना और फसाद फैल जाएगा। और फसाद आज फैल चुका है। समाज के अंदर ज़िनाकारी और बदकारी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि शायद आपको अंदाजा नहीं। 9-9, 10-10 साल की बच्चियां, 13-14 साल के बच्चे, आज उनके भी रिलेशन से, उनके भी ताल्लुकात हैं, उनके भी मोबाइल पर उनके भी चक्कर चल रहे हैं। समाज इस मुहाने पर और इस दहाने पर जाके खड़ा है मेरे भाई। जो बच्चियां अभी ढंग से बालिग नहीं हुई हैं, जो बच्चे अभी ढंग से जवान नहीं हुए हैं, आज इंटरनेट ने उनको भी बालिग और जवान बना दिया है। मैं बड़े साफ अल्फाज में कहता हूं, यह दौर सहाबा का नहीं है, यह दौर ताबईन का नहीं है। इस दौर में न मर्दों की नजर झुकी है, न औरतों के जिस्म पर वो पर्दा है जो होना चाहिए।
इस दौर में अपनी नौजवान नस्ल को बचाना है, निकाह टाइम से करो और उनकी निकाह में, उनकी शादी में दीनदारी को प्रीफर करो, दीनदारी को तरजीह दो मेरे भाई। अगर घर वालों को जहन्नम की आग से बचाना है, यह पहला उसूल याद रख लो। अच्छा, हम लोग जब घर बनाते तो क्या करते हैं? सबसे पहले हम घर की बुनियाद को मजबूत करते हैं। अगर घर की बुनियाद मजबूत ना हो तो जितनी भी ऊंची बिल्डिंग बना ले, एक दिन बिल्डिंग गिर जाएगी क्योंकि बुनियाद कमजोर है। अगर आप अपने घर को जहन्नम की आग से बचाना चाहते हैं, अपने घर की बुनियाद दीनदारी पर रखना, तकवा के ऊपर रखना। अफमन अस्सस बुनियानहु अला तकवा मिनल्लाह व रिज़वानिन, जो अपने घर की बुनियाद अल्लाह के तकवा पर रखेगा, अल्लाह की रजा पर रखेगा, अल्लाह ने फरमाया वो ज्यादा बेहतर है। अम्मन अस्सस बुनियानहु, या वो इंसान बेहतर है जिसने अपने घर की बुनियाद एक गड्ढे के ऊपर रखी है जो जहन्नम में गिरने वाला है। तकवा के ऊपर अपने घर की बुनियाद रखो। बेईमानी करके, चोरी करके, हराम तरीके से अगर पैसा कमा करके घर बना भी लिया, आज नहीं कल वो घर आपके घर वालों के लिए जहन्नम का जरिया बनेगा, बच्चों को बर्बाद करेगा, बीवी को बर्बाद करेगा। और आज देख लीजिए घर के क्या हालात है। कहीं सास बहू का मसला चल रहा है, कहीं देवर भाभी का मसला चल रहा है, कहीं ननद और भाभी में झगड़ा चल रहा है, कहीं देवरानी जेठानी में मसला चल रहा है। आज घरों में झगड़े हैं, लड़ाई है, बरकत नहीं है, सुकून नहीं है, चैन नहीं है, क्योंकि बुनियाद गड़बड़ है, बुनियाद तकवा पर नहीं है, बुनियाद दीनदारी पर नहीं है मेरे भाई। अगर घर वालों को जहन्नम की आग से बचाना है, घर के गार्जियन को चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारी को समझे। रात को 12 बजे लड़का अगर घर में आ रहा है, बाप की जिम्मेदारी है पूछे तू कहां था। रात को जो लड़का 12 बजे आएगा, सुबह 5 बजे फजर की अजान में उसकी नींद कैसे खुलेगी। जवान बेटी रात को 2 बजे व्हाट्सएप पर चैटिंग कर रही है, मां की जिम्मेदारी है वो देखे वो किससे बातें कर रही है रात को 2 बजे। कौन सी ऐसी बात है जो रात को 2 बजे हो रही है। बाप ने 10,000 का मोबाइल दिलाया, लड़की कॉलेज में पढ़ने जाती है, उसके पास 60,000 का 70,000 का आईफोन आ जाता है। क्या मां बाप का ये फर्ज नहीं बनता वो पूछे मैंने तो 10,000 का तुझे मोबाइल दिलाया था, ये 50,000 का आईफोन तेरे पास कहां से आया। ओ लोगों, अगर गार्जियन हो, अगर बाप हो, अगर मां हो, अगर तरबियत करते हो तो तरबियत करने का हक अदा करो, वरना कान खोल करके सुन लो, मां के कदमों के नीचे जन्नत जरूर है और बाप जन्नत का दरवाजा जरूर है। लेकिन अगर मां ने मां होने का हक अदा न किया, अगर बाप ने बाप होने का हक अदा न किया, तो अल्लाह के नबी ये भी फरमाते हैं कि जिसके कंधे पर अल्लाह ताला ने कोई जिम्मेदारी डाली और उस जिम्मेदारी को उसने सही तरीके से पूरा नहीं किया, हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना, उस इंसान के ऊपर जन्नत हराम हो जाएगी। उस बाप के लिए जन्नत हराम है, उस मां के लिए जन्नत हराम हो जाएगी जिसने अपने मां होने का और अपने बाप होने का हक और फर्ज नहीं अदा किया। क्रिसमस का त्योहार अभी हमारे ईसाई भाइयों ने मनाया और हमारा मुसलमान बड़े शौक से मैरी क्रिसमस और हैप्पी क्रिसमस की मुबारकबाद दे रहा है फेसबुक के ऊपर। और जो थोड़ा सा राजनीति में है, पॉलिटिक्स में है, वो बेचारे तो उनको और बुखार चढ़ा है अपनी महानता दिखाने का, वो तो फटाफट फेसबुक के ऊपर क्रिसमस मुबारक, हमारे ईसाई भाइयों को क्रिसमस मुबारक। क्रिसमस का त्योहार क्यों मनाया जाता है मालूम है आपको? क्रिसमस का त्योहार मनाने वाला ये अकीदा रखता है कि 25 दिसंबर को हजरत ईसा पैदा हुए जो अल्लाह के बेटे थे। नऊजुबिल्लाह। हमारा अकीदा ये नहीं है मेरे भाई। हमारे अकीदे के मुताबिक ये कुफ्र है, ये अल्लाह को गाली देना है, ये अल्लाह की तौहीन है कि अल्लाह का किसी को बेटा करार दिया जाए। अल्लाह बड़े गुस्से में फरमाता है कुरान में, वक़ालु इत्तख़ज़र रहमानु वलदा लक़द जीतुम शैअन इद्दा तकादुस समावातु यतफ़त्तरन मिन्हु व तनशक़्क़ुल अर्दु व तख़िर्रुल जिबालु हद्दा अन दअउ लिर्रहमानि वलदा। ये लोग कहते कि रहमान ने बेटा जना है, रहमान का बेटा है। अरे तुम कितनी गंदी बात अपने मुंह से निकाल रहे हो, इतनी खतरनाक बात अपने मुंह से निकाल रहे हो कि आसमान फट जाए और जमीन फट जाए और पहाड़ गिर जाए तो ये उतनी बड़ी बात नहीं है जितनी बड़ी बात ये है कि तुम अल्लाह का बेटा किसी को करार दे रहे हो। अल्लाह को गाली देना है, अल्लाह को बुरा भला कहना है, ये अगर कोई कहता है कि अल्लाह का बेटा है और आप उसको मुबारकबाद दे रहे साहब। हां, जाओ अपने ईसाई भाई से मोहब्बत करते हो, अगर
उससे तुम्हें ताल्लुक और लगाव है तो जाकर के उसको कुरान से हजरत ईसा की पैदाइश का वाकया सुना देना, उसको हजरत मरियम का वाकया सुना देना। मरियम पैदा हुई, मरियम की मां ने नजर मानी कि अल्लाह अगर तूने मुझे बेटा दिया, उस बेटे को मैं तेरी राह में लगा दूंगी, उस बेटे को मैं बैतुल मुकद्दस का खादिम बनाऊंगी। हाय हाय, आज वो माएं दुनिया से खत्म हो गई जो अपने बच्चों को दीन के रास्ते में लगाया करती थी। आज तो मां का सपना क्या है, अय अल्लाह मुझे ऐसा बेटा दे जो डॉक्टर बन जाए, जो इंजीनियर बन जाए, जो वकील बन जाए, जो जज बन जाए, जो पुलिस ऑफिसर बन जाए। मेरे भाइयों, अगर मां का ये सपना है कोई गलत बात नहीं है, मगर वो माएं समाज से खत्म हो गई जो ये चाहत रखती थी कि अल्लाह मेरा बेटा कुरान का हाफिज बन जाए, अय अल्लाह मेरा बेटा दीन का आलिम बन जाए, अय अल्लाह मेरा बेटा दीन की खिदमत करने वाला बन जाए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी मां का वाकया, उनकी सीरत लिखने वालों ने लिखा है, इमाम बुखारी की अभी उम्र बहुत कम थी, बहुत छोटे से थे, 4-5 साल के थे। एक मर्तबा इमाम बुखारी बहुत बीमार हो गया, बुखार चढ़ गया उनको, और बुखार ऐसा चढ़ा, इतना सख्त बीमार हो गए इमाम बुखारी, उनकी आंखों की रोशनी चली गई। उनकी मां का बड़ा सपना था मेरा बेटा नबी की हदीसों का आलिम बने, नबी की हदीसों को याद करे, नबी की हदीसों का प्रचार प्रसार करे। मां ने देखा बच्चे की आंखें चली गई, मां रात में मुसल्ले पर बैठ गई, तहज्जुद की नमाज पढ़ करके अल्लाह की बारगाह में दुआ करती, कहे अल्लाह मेरा बच्चा अंधा हो चुका है, मेरे बच्चे की बीनाई चली गई है, अय अल्लाह मेरा बच्चा कैसे तेरे नबी की हदीसों को याद करेगा, कैसे वो किताबों का मुताला करेगा। अय अल्लाह अपनी इस बंदी की, इस दुखियारी बंदी की दुआ को सुन ले, अय अल्लाह मेरे बच्चे की बीनाई को लौटा दे। हाय हाय, मां की दुआ में बड़ी ताकत होती है मेरे भाई। उस मां ने रात की तारीकी में जो दुआ की, अल्लाह ने उस दुखियारी मां की दुआ को कबूल किया। मां तहज्जुद पढ़ करके सो गई, ख्वाब में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जियारत हुई, और हजरत इब्राहीम ने कहा कि ऐ इमाम बुखारी की मां, मोहम्मद बिन इस्माइल की मां, तेरे बच्चे की बीनाई को अल्लाह ताला ने लौटा दिया है। मां ने फौरन आंखें खोली और देखा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बिल्कुल सही तरीके से देख रहे हैं। ये करामत थी हजरत इमाम बुखारी की मां की और उनकी। मेरे प्यारे साथियों, ये माएं थी जो अपने बच्चों के लिए फिक्र किया करती थी। जाओ अपने ईसाई भाई को बताओ कि मरियम की मां ने भी नजर मानी थी कि अल्लाह बेटा होगा तो तेरे दीन में लगा दूंगी, और बेटी पैदा हो गई। मरियम की मां बहुत उदास हो गई, कहने लगी अल्लाह मैंने बेटी को जन्म दे दिया। अल्लाह ने फरमाया वलैसा ज़करु कल उन्सा, ऐ मरियम की मां अगर तुझे बेटा होता तो ऐसा ना होता जैसी ये बेटी हुई है। उसका नाम मरियम रखा। उसके बाद मां का इंतकाल हो गया और मरियम की परवरिश उनके खालू हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम करने लगे। ज़करिया अलैहिस्सलाम बहुत अल्लाह के नेक और मुत्तकी बंदे थे, अल्लाह के पैगंबर थे, और दिन रात वो अल्लाह के घर में रहा करते थे, मस्जिद में रहा करते थे, मेहराब में रहा करते थे, और उसी मेहराब में हजरत मरियम की परवरिश भी कर रहे थे। कुरान कहता है कुल्लमा दखला अलैहा ज़करियल मेहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा। हजरत ज़करिया जब मस्जिद में आते हैं तो क्या देखते हैं, अनार का मौसम नहीं और मरियम के पास अनार मौजूद है, आम का मौसम नहीं आम मौजूद है, सेब का मौसम नहीं सेब मौजूद है, जिस फल का मौसम नहीं वो फल मौजूद है। काल अन्ना लकी हाज़ा या मरियम, कहते हैं मरियम तेरे पास ये फल कहां से आया। कालत हुआ मिन इंदिल्लाह, मरियम कहती है कि ऐ खालू जान ये फल अल्लाह ताला की तरफ से आया है। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह जिसको चाहता है बेहिसाब रोजी देता है। ऐ खालू जान ये अल्लाह की तरफ से आया है। हजरत ज़करिया ने हमें सबक दिया, अगर अपने घर को बचाना चाहते हो जिम्मेदार मां बनो, जिम्मेदार बाप बनो। मगर आज का बाप तो बेगैरत बन चुका है। जवान बेटी को बाइक पे बाप घुमा रहा है, मेकअप करके, लिपस्टिक लगा करके, मस्कारा चस्कारा लगा करके और सज धज करके जवान बेटी बाइक पर बाप के पीछे बैठी है, भाई के पीछे बहन बैठी है, पूरे गांव की सैर करा रहा है और पूरा गांव उसकी बेटी और उसकी बहन के हुस्न की नुमाइश कर रहा है। वो बाप बेगैरत है। अगर उसकी बेटी और उस भाई की बहन अगर अल्लाह क्या गुनहगार होगी, अल्लाह की कसम वो बाप भी गुनहगार होगा, वो भाई भी गुनहगार होगा। बड़े सख्त अल्फाज में अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया
सलासतुन ला यंजुरुल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल इलैहिम यौमल क़ियामा। तीन ऐसे बदनसीब लोग होंगे जिनकी तरफ अल्लाह ताला कयामत के दिन देखेगा भी नहीं, वला युकल्लिमुहुम, उनसे बात भी नहीं करेगा, वला युज़क्कीहिम, उनको पाक और साफ भी नहीं करेगा। नंबर एक, अल-आक़ु लिवालिदैहि, अपने माँ बाप को तकलीफ पहुंचाने वाला, अपने माँ बाप को दुख देने वाला, अपने माँ बाप की आंखों में आंसू लाने वाला। अब ये हमारे मुज़क्किर साहब शायरी पढ़ रहे थे माँ के ऊपर, मुझे अपनी माँ की याद आ गई। 3-4 साल पहले मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया। माँ बड़ी अनमोल हस्ती होती है मेरे भाई, मगर एक बड़ी प्रैक्टिकल बात आपको बता रहा हूं। जब एक इंसान की शादी होती है, जिंदगी में बहुत सारे ऐसे मोड़ आते हैं जब वो सोचता है कि मैं माँ और बीवी के दरमियान में मैं किसका सपोर्ट करूं। माँ का सपोर्ट करता हूं, बीवी नाराज होती है। बीवी का सपोर्ट करता हूं, मां नाराज होती है। मां के कदमों के नीचे जन्नत है और बीवी मेरी दुनिया को जन्नत बना रही है, मैं किसको छोड़ूं, किसको पकड़ूं। ऐसे मौके पर मैं अपनी माओ से कहना चाहूंगा कि अगर अल्लाह ने आज आपको सास बनाया है और आप ये चाहती है कि आपकी बहू आपको अपनी मां समझे, तो अल्लाह की वास्ते आप भी अपनी बहू को बेटी का दर्जा दीजिए। हम समाज में ये अजीब मेयार देखते हैं कि दामाद और बहू जो काम करें, सास अगर बेटी के घर पहुंची, बेटी चाय बना रही है, दामाद बच्चे को गोद में खिला रहा है, बीवी का सपोर्ट कर रहा है, बीवी की मदद कर रहा है, तो सास कहती है माशाल्लाह मेरा दामाद बड़ा नेक है, मेरी बेटी का बड़ा साथ देता है। और वही औरत जब घर में आती है और अपने बेटे को देखती है बहू का सपोर्ट कर रहा है, कहती है मेरा बेटा तो बिल्कुल जोरू का गुलाम बन चुका है। डबल स्टैंडर्ड क्यों है, डबल मेयार क्यों है? जो चीज आपकी बहू आपकी बेटी और दामाद के लिए सही थी, वह आपकी बहू और आपके बेटे के लिए गलत कैसे हो गई? मेरी माओ, आपको भी समझदारी से काम लेना पड़ेगा। घर को टूटने से बचाना है तो एक मां को यह सोचना पड़ेगा, कल मेरा बेटा कुंवारा था, कल उसकी जिंदगी में कोई औरत नहीं थी, कल जितना मुझको समय देता था, कल मुझे मेरा जितना ख्याल रखता था, अब उसकी जिंदगी बट गई है, अब उसकी जिंदगी में एक औरत बीवी बन के आई है, अब वो मुझे उतना समय नहीं दे पाएगा, अब कुछ चीजों में मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। जब तक एक मां ये नहीं समझेगी, मां बेटे का रिश्ता पहले के जैसा नहीं होगा। और अगर समझदारी से काम नहीं लिया उस सास ने और उस बेटे ने, कितने घरों में हम देखते हैं कि शौहर अपनी बीवी के सपोर्ट में मां से लड़ने लगता है, मां को गालियां तक लोग दे देते हैं, मां को बुरा भला भी कह देते हैं। मेरे भाइयों, एक मां की बड़ी जिम्मेदारी होती है। अपने घर को बचाना है तो समझदारी से काम करो और आगे बढ़ो। जहन्नम की आग से घर को बचाना है, घर में नमाज का माहौल पैदा करो। मैं वो हदीस पढ़ रहा था, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि 3 लोग ऐसे हैं जिनकी तरफ कयामत के दिन अल्लाह ताला ना देखेगा ना बात करेगा। नंबर 1, अल-आक़ु लिवालिदैहि, अपने माँ बाप को सताने वाला। नंबर 2, वल मरअतुल मुतरज्जिला, मर्दों की नकल करने वाली औरत, मर्दों की कॉपी करने वाली औरत, जो मर्दों की तरह छोटे छोटे बाल कर ले, मर्दों की तरह टी शर्ट पहन करके घूमे, मर्दों की तरह मर्दों के कपड़े पहने, मर्दाना चाल चले, मर्दाना तरीके से बात करे, ऐसी औरत पर अल्लाह की लानत हो। और तीसरा कौन है? अद्दयूस, वो बेगैरत मर्द, वो बेगैरत बाप, वो बेगैरत शौहर, वो बेगैरत भाई, अल्लज़ी युक़िर्रु फ़ी अहलिल खुबुस, जिसके घर में बेपर्दगी हो रही है, जिसके घर में बेहयाई हो रही है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसलिए जो बाप अपनी बेटी को बेपर्दा घुमा रहा है, जो शौहर अपनी बीवी को बेपर्दा घुमा रहा है, वो अपनी जहन्नम तैयार कर रहा है, अपने आप को और अपनी फैमिली को जहन्नम की आग में लेके जा रहा है, जबकि हमारा काम अपने परिवार को जहन्नम की आग से बचाना है मेरे भाई। लेकिन यहां एक बात और समझ लीजिए, किसी किसी घर में ऐसा भी हो रहा है, घर के बाहर बड़ा पर्दा है साहब, लड़की जब भी निकलती है सर से पैर तक नकाब में निकलती है, मां भी नकाब में, बेटी भी नकाब में, बहन भी नकाब में, लेकिन घर के अंदर का माहौल बड़ा खराब है। घर के अंदर भाभी और देवर में बड़ा हंसी मजाक चल रहा है, देवर बड़ी बेहुदा और गंदी गंदी बातें भाभी से कर रहा है और भाभी कहती है अरे ये तो मेरा देवर है, मजाक में उड़ा देती है। ये याद रखना चाहिए मेरे भाइयों, देवर और भाभी का रिश्ता गैर महरम का रिश्ता है। हमारे इस्लाम में भाभी मां के बराबर नहीं है और देवर बेटे की बराबर नहीं है। देवर और भाभी में अगर भाई का इंतकाल हो जाए तो वो देवर अपनी भाभी से शादी कर सकता है, या भाई अगर अपनी बीवी को तलाक दे दे तो देवर भाभी की शादी हो सकती है। वो गैर महरम का रिश्ता है।
इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि गैर औरतों के पास तन्हाई में मत जाओ। तो सवाल किया गया है अल्लाह के नबी अफराइतल हमवा, अय अल्लाह के रसूल शौहर के जो करीबी रिश्तेदार हैं, जैसे देवर है अपनी भाभी के लिए या जीजा है अपनी साली के लिए, तो अय अल्लाह के नबी क्या देवर अपनी भाभी के पास अकेले में जा सकता है? क्या जीजा अपनी साली के पास अकेले में जा सकता है? अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया अलहम व अल मौत, देवर अपनी भाभी के लिए मौत है, जीजा अपनी साली के लिए मौत है। मौत क्यों कहा? उलमा ने इसकी शरह में लिखा क्योंकि अगर देवर भाभी में नाजायज रिश्ते ने अगर जन्म ले लिया तो चूंकि भाभी शादीशुदा है और शादीशुदा औरत अगर जिना करे, इस्लाम में सजा क्या है? सजाए मौत है। तो अगर देवर भाभी के बीच में पर्दा नहीं रखा गया तो यह सजाए मौत पे जाके खत्म होगा। इसलिए अल्लाह के नबी ने देवर भाभी के रिश्ते को मौत करार दिया है। बड़ी खतरनाक बात है मेरे भाई, हमें अपने घरों का जायजा लेना चाहिए। आज बहुत सारे घरों में महरम गैर महरम का कोई फर्क नहीं। लड़का अपने दोस्तों को घर में लेके आता है, कमरे में बिठाता है, बहन से आके कहता है मेरे दोस्त लोग आए चाय बना दो। बहन चाय बनाती है और चाय की कप ला करके अपने भाई के दोस्तों के सामने रख रही है। भाई बहुत खुश बना हुआ है, ये मेरी बहन है तो मेरे दोस्तों की भी बहन है, माफ करना मेरे भाई, आपकी बहन आपके दोस्तों की बहन नहीं है और ना आपके समझने से वो बहन होगी ना दोस्तों के समझने से बहन होगी। बहन को चाहिए कि वो भाई के दोस्तों से पर्दा करे। आपको चाहिए कि अपनी बहन को अपने दोस्तों के सामने न लाएं, अपनी बीवी को अपने दोस्तों के सामने न लाएं, अपनी जवान बेटी को अपने मोहल्ले के गैर मर्दों से जिस तरीके से बचाते हो उन रिश्तेदारों से भी बचाओ जो आपकी बेटी के लिए गैर महरम है। इस्लाम ने अगर हमको हुक्म दिया है कि जिना के करीब मत जाओ तो इस्लाम ने उन रास्तों को भी बंद किया है जहां से जिनाकारी घर में आ सकती है। कुरान कहता है वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला, जिना के करीब भी न जाना यह बहुत गंदा रास्ता है, बहुत बुरा रास्ता है। अब जिना के करीब ले जाने वाला रास्ता कौन कौन सा है? कुरान कहता है वकुल्लिल मोमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम, ऐ नबी ईमान वाले मर्दों से कह दो जब वो रास्ते में चला करे तो अपनी निगाहों को नीची रखा करें और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। यह भी याद रखो, अगर औरत को पर्दे का हुक्म है तो मर्द को अपनी नजरों को झुकाने का हुक्म। वो एक शायर कहता है सभी हम ही से कहते हैं निगाहें अपनी नीची रख, सभी हम ही से कहते हैं निगाहें अपनी नीची रख, कोई उनसे नहीं कहता न निकले यूं अया होकर। शायर कहता है कोई औरतों से नहीं कहता कि वो बेपर्दा होकर के ना निकले, सब हमसे कहते हैं निगाहें अपनी नीची रख। और अकबर इलाहाबादी का बड़ा मशहूर शेर है बेपर्दा नजर आई कल जो चंद बीबियां, अकबर ज़मीं में गैरत कौमी से गड़ गया, पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों के पड़ गया। तो अगर औरतों को पर्दे का हुक्म है तो मर्दों को अपनी नजरों को झुकाने का भी हुक्म है। इन दोनों पर अमल होना जरूरी है। अगर समाज में औरत पर्दे में निकलेगी और मर्द की नजर नहीं झुकेगी तब भी समाज में इस्लाह नहीं हो सकती। औरत को पर्दे में निकलना है और मर्द को अपनी नजर झुका के चलना है। कुरान ने तो यहां तक बयान किया वलयज़रिबन बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, ऐ ईमान वाली औरतों जब तुम अपने घर के अंदर रहा करो तो अपने सीने पर अपने गरेबान पर दुपट्टा डाल के रहा करो। भाई के सामने, बाप के सामने, अपने ससुर के सामने भी तुम्हारा दुपट्टा तुम्हारे सीने पर होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि इन महरम रिश्तेदारों के सामने तुम दुपट्टे के बगैर चली जाओ। ओ मेरी प्यारी माओ बहनों, जो इस्लाम इतना सख्ती के साथ आपको हुक्म दे रहा है कि भाई और बेटे के सामने भी आपको अपना दुपट्टा अपने गरेबान पे रखना है, वो इस्लाम इस बात की इजाजत कैसे दे देगा कि आप फेसबुक के ऊपर अपने फोटो डालें, आप व्हाट्सएप के स्टेटस पर अपने फोटो डालें, आप शादी की तैयारी कर रही हैं और अपने हाथों में मेहंदी की डिजाइन लगा के मेहंदी का फोटो आप इंटरनेट पे डालें। नहीं नहीं मेरी प्यारी माओ बहनों, कुरान कहता है वला युबदीन ज़ीनतहुन्ना, ऐ ईमान वाली औरतों अपनी खूबसूरती को अपने गैर मर्दों के सामने कभी जाहिर न करना।
कुरान ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, खूबसूरती को जाहिर मत करो। अब मुझे बता दो, औरत का सर से पैर तक कौन सा ऐसा हिस्सा है जो खूबसूरती में दाखिल नहीं है? इसका मतलब यह हुआ कि उसे सर से पैर तक मुकम्मल नकाब और पर्दे में रहना है, उसे अपने हुस्न की नुमाइश नहीं करनी है। और कुरान यहां तक कहता है, वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुअलम मा युख्फीना मिन ज़ीनतिहिन्ना। ऐ ईमान वाली औरतों, जब तुम पायल पहन करके अपने घर में चला करो तो जोर जोर से जमीन पर पांव मार के न चला करो। तुम्हारे पायल की झनकार गैर मर्दों तक पहुंचे, ये इस्लाम को गवारा नहीं है। जो इस्लाम एक औरत के पायल की आवाज को गैर मर्दों तक जाने की इजाजत नहीं देता है, वो इस्लाम इस बात की इजाजत कैसे देगा कि औरत अपनी खूबसूरती की नुमाइश करे? कुरान तो यहां तक कहता है, फला तखजाना बिल कौली फयतमअल्लज़ी फी क़ल्बिही मरज़। ऐ नबी की औरतों, ऐ नबी की बीवियों, जब तुम्हें किसी गैर मर्द से बात करना पड़े तो तुम ऐसी आवाज में बात मत करो जिसमें मिठास पाई जाती हो, जिसमें नरमी पाई जाती हो, बल्कि तुम कड़क अंदाज में बात करो। जैसे आज के दौर में मोबाइल का दौर है, मोबाइल पर किसी रॉन्ग नंबर से कॉल आ सकता है। अब अगर लड़की ने थोड़ा सा मिठास के साथ बात कर लिया, कौन बोल रहे हैं, अंदाज में अगर जरा सी मिठास आ गई, सामने वाले को लग रहा है कि यहां मेरी दाल गल जाएगी, यहां ग्रीन सिग्नल मिल रहा है मुझे। और जहां इसने कड़क अंदाज में बात कर ली, कौन बोल रहे हैं, किससे बात करनी है आपको, जहां सख्ती से गुड़क करके बात की, सामने वाले बेचारा उसका जितना उसका शबाब, उसका जो है जोश उठा था, वहीं पर वो बैठ जाएगा। कुरान करीम एक औरत को मोबाइल पर कैसे बात करना है, कुरान उसका भी अंदाज बता रहा है। फयतमअल्लज़ी फी क़ल्बिही मरज़, जिस मर्द के दिल में शहवत की बीमारी है, वो तुम्हारे बारे में कोई गलत ख्याल अपने दिल में न ला सके। वक़ुल्ना क़ौलन मअरूफ़ा, और ऐ नबी की औरतों, बदतमीजी न करना, गाली गलौज से बात न करना, बल्कि जो भी बात करना ढंग से बात करना, लेकिन अंदाज कड़क होना चाहिए गैर मर्द के सामने। इसीलिए उलमा पसंद नहीं करते हैं कि औरत यूट्यूब पर आकर के तकरीर करे। हमारे बाज मर्दों को बड़ी अच्छी लगती है, मोहतरमा फला की तकरीर हम बड़े शौक से सुनते हैं। ठीक है, इस्लाम में मना नहीं है, औरत बयान कर सकती है, मगर औरत का बयान औरतों के दरमियान हो तो अच्छा हो। एक जनरल प्लेटफॉर्म पे जहां मर्द भी सुन रहे औरतें भी सुन रही, मुनासिब नहीं है। इसलिए कि गैर महरम से कुरान कह रहा है कि औरत जब बात करे कड़क अंदाज में बात करे। उसके बाद फरमाया, वक़र्न फी बुयूतिकुन्ना, ऐ नबी की बीवियों, तुम अपने घरों के अंदर इज्जत के साथ रहा करो। औरत अपने घर में रहे, बिला जरूरत वो नौकरी नहीं कर सकती, बिला जरूरत वो घर के बाहर नहीं जाएगी। हां, बेवा हो गई, शौहर कमाने वाला नहीं है, बच्चों को पालना है, जायज हद में रहकर, पर्दे में रहकर के टीचिंग कर सकती है, पढ़ा सकती है, कोई जायज काम कर सकती है। मगर औरत का काम कमाना नहीं, कमाना मर्द का काम है, औरत का काम घर को संभालना है। वक़र्न फी बुयूतिकुन्ना, ऐ नबी की औरतों, तुम इज्जत और वकार के साथ अपने घरों में रहा करो। वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, और जब तुम्हें घर के बाहर निकलना पड़े, कहीं शादी में जाना पड़े, किसी फंक्शन में जाना हो, किसी प्रोग्राम में जाना हो, जलसे में जाना हो, कहीं पर भी तुमको जाना हो, बन संवर करके, बंठन करके, अपने हुस्न की नुमाइश करके न निकलना, जैसे दौरे जाहिलियत में औरतें निकला करती थी। इस्लाम तो यहां तक कहता है, अगर मस्जिद में औरत के नमाज पढ़ने का इंतजाम है, औरत मस्जिद में नमाज पढ़ने आ रही है, तो वहां पर भी वो खुशबू लगा करके ना आए। अगर वो खुशबू लगा करके आती है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, वो वापस जाए और गुस्ल करे, और जब तक अपने बदन से खुशबू का वो असर नहीं हटा देगी, उसकी नमाज अल्लाह ताला क्यों कबूल नहीं। इस्लाम इस मामले में इतना सख्त है मेरे भाई। उसके बाद फरमाया, मुतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाआ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा
युस्लिह लकुम अमालकुम व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदतातुहा व कुल्ल मुहदततिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला व अक़िम्नस सलात व आतीनज़ ज़कात व अतिअनल्लाह व रसूलह इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। फिक्र उक़बा की कर आज ही बेखबर, कल न कर कल का कोई भरोसा नहीं। बहुत अच्छा, बहुत खूब। कल न आया कभी और न आएगा कल, कल न आया कभी और न आएगा कल, कल तो कल एक पल का भरोसा नहीं। बहुत अच्छा, कल बहुत तो अच्छा। कल एक पल का भरोसा नहीं। कर इबादत खुदा की जवानी में तू, क्या बात है, क्या बात है। कल बुढ़ापा तेरे सर पे आ जाएगा। बेशक। कुव्वते दस तो पा खत्म हो जाएगी, कुव्वते दस तो पा खत्म हो जाएगी, फिर इबादत का कोई भरोसा नहीं। कल न कर कल का कोई भरोसा नहीं। सुभान अल्लाह। नाज कितना था दौलत पे कारून को, भूल बैठा था वो दीनो ईमान को। खाक में मिल गई उसकी दौलत सभी, बेशक, खाक बेशक। में मिल गई उसकी दौलत सभी, ऐसी दौलत का कोई भरोसा नहीं। शद्दाद नाम का एक इंसान तारीख में गुजरा है, उसने अपनी एक मसनूई जन्नत बनाई थी, दुनिया में उसने जन्नत बनाई। शायर कहता है, रूह शद्दाद की जब निकाली गई, सैर बागे इरम की न उसको मिली। हाथ मलता गया और ये कहता गया, हाथ मलता गया और ये कहता गया, ऐसी जन्नत का कोई भरोसा नहीं। वाह, 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 कल वाह। न कर वाह। कल का कोई भरोसा नहीं। बहुत खूब, बहुत अच्छा। आज 2023 की आखिरी रात है। आज रात पूरी दुनिया में जितनी शराब पी जाएगी, जितना जिना होगा, जितनी हराम कारियां होंगी, शायद साल में कभी नहीं होती। जबकि इंसान को यह मालूम नहीं है कि वो आज की रात पूरी गुजार सकेगा कि नहीं। वो अगले एक मिनट, अगले एक घंटे की गारंटी नहीं ले सकता, और इंसान नया साल मना रहा है। ये आखिरी शेर खास तौर से समाअत फरमाएं। हमने माना अजल आएगी एक दिन, हमने माना अजल आएगी एक दिन, क्या पता कब कहां रूह परवाज हो।
हमने माना अजल आएगी एक दिन, क्या पता कब कहां रूह परवाज हो, क्या पता कब कहां रूह परवाज हो। है मुकद्दर तो मिल जाए 2 गज जमी, है मुकद्दर तो मिल जाए 2 गज जमी, वरना तुर्बत का कोई भरोसा नहीं। फिक्र उक़बा की कर आज ही बेखबर, कल न कर कल का कोई भरोसा नहीं। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, रात के तकरीबन 1:45 बज रहे हैं और सर्दी उम्मीद से ज्यादा है। जबरदस्त कोहरा पड़ रहा है, लेकिन ये आप हजरात की दीन से मोहब्बत है, उलमा से मोहब्बत है, कुरान और सुन्नत से मोहब्बत है कि आप हजरात इतनी तकलीफ और सर्दी उठा करके भी पिंडाल के नीचे बैठे, और हमारी माएँ बहनें भी अच्छी खासी तादाद में बैठी हैं। अल्लाह ताला हम सब की इस हाजिरी को कबूल फरमाए। अब तक उलमा ने जो बयानात किए हैं, अल्लाह ताला उन बातों पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक। मेरे भाइयों, आज की तकरीर मैं कुरान करीम की एक आयत से शुरू करना चाहता हूं। कुरान करीम के 28वें पारे में सूरह तहरीम की आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला ने हमें और आपको एक हुक्म दिया है। उसी हुक्म के ऊपर हम गौर करें और आज की मेरी पूरी तकरीर का खुलासा उसी एक आयत के अंदर मौजूद है। आइए पहले उस आयत को पढ़ता हूं, उसका तर्जमा करता हूं, फिर बात को आगे बढ़ाता हूं। कुरान का 28वां पारा, माफ कीजिए, कुरान का 28वां पारा, सूरह तहरीम, आयत नंबर 6।